नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अवेक्स की तरफ से है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास अपनी ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी कम अवेक्स मौजूद हैं, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी सर्विस में कम से कम 12 एडिशनल अवेक्स को इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें नेत्र सीरीज की और 12 अवेक्स को इंडक्ट करने का प्लान किया गया है। इनमें से 6 नेत्र MK1A सीरीज के अवेक्स होने वाले और 6 नेत्र मार्क 2 स्टैंडर्ड के अवेक्स होने वाले हैं। फिलहाल अभी हम नेत्र मार्क 2 अवेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि नेत्र मार्क 1 स्टैंडर्ड के अवेक्स के मुकाबले काफ़ी बड़े और काफ़ी बेहतर होने वाले हैं। DRDO के मुताबिक इन अवेक्स को 2025 के बाद इंडियन एयरफोर्स को वो डिलीवर करना स्टार्ट करने वाले हैं और इनको बहुत ही जल्दी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। पहले से ही DRDO की तरफ से 6 सेकेंड हैंड A321 एयरक्राफ्ट का उपयोग किया जा चुका था, जिनको अभी नेत्र मार्क 2 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाने वाला है। इन अवेक्स में एक पावरफुल 4D AESA रडार का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि लगभग 300 डिग्री तक की कवरेज को प्रोवाइड कर पाएगा, जो कि नेत्र मार्क 1 अवेक्स के मुकाबले लगभग 60 डिग्री के आसपास ज़्यादा होने वाला है। और इन अवेक्स की एक और खास बात ये होने वाली कि ये बैलिस्टिक मिसाइल को भी ट्रैक कर सकते, जो कि हमारे प्रीवियस नेत्र सीरीज के अवेक्स नहीं कर सकते थे। इसके अलावा नेत्र मार्क 2 को एक मल्टीपर्पज अवेक्स की तरह डेवलप किया जाने वाला है, जिसमें ये एरियल टारगेट के साथ साथ सी बेस्ड टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है और ट्रैक कर सकता है, जिस वजह से इसको एरियल एप्लीकेशन के अलावा नेवल एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए जो जरूरी सब सिस्टम चाहिए उसको सप्लाई करने के लिए DRDO की तरफ से एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें अभी अल्फा डिफेंस टेक्नोलॉजी को L1 बिल्डर घोषित किया गया, जो कि एक तरीके से अदानी डिफेंस का सब्सिडियरी कंपनी है, जो कि अभी DRDO की तरफ से डेवलप किए जाने वाले इन अवेक्स के लिए सभी जरूरी सेंसर को सप्लाई करने वाले हैं। अगला अपडेट तापस UAV की तरफ से है। इसकी डेवलपमेंट के दौरान इसको अभी तक काफ़ी सारे अप्स और डाउन्स का सामना करना पड़ा है और काफ़ी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद भी आर्मी की तरफ से या फिर एयरफोर्स की तरफ से इसको अपनी सर्विस में शामिल करने से मना कर दिया गया है। पिछली बार हुई क्रैश के बाद जब आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से इसको अपनी सर्विस में इंडक्ट करने से मना कर दिया गया था, तब ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, लेकिन नेवी की सपोर्ट की वजह से आज भी तापस UAV प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है और अभी फाइनली तापस UAV अपनी पूरी डेवलपमेंट कैरियर की सबसे बड़ी टेस्ट को देने जा रहा है। अभी तक आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये बताकर इसको अपनी सर्विस में इंडक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये 30,000 फीट की ऊंचाई में ऑपरेट नहीं कर सकता और लगातार 24 घंटे तक उड़ान नहीं भर सकता है। पिछली बार जब इसको टेस्ट किया गया था तब इसको फुल कॉन्फ़िगरेशन के साथ 28,000 फीट की ऊंचाई में लगातार 24 घंटे तक उड़ाया गया था, लेकिन फिर भी इसमें आर्मी और एयरफोर्स इतना इंप्रेस नहीं हुए थे। लेकिन नेवी की तरफ से तापस UAV को अपनी तरफ से एक फुल सपोर्ट किया जा रहा था, जिस वजह से DRDO की तरफ से वापस तापस UAV के डिजाइन को रिफाइन करने का फैसला किया गया था। पता चला कि ये थोड़ा सा ओवरवेट है और ड्रैग इशू होने की वजह से 30,000 फीट की मार्क को टच नहीं कर पा रहा था। तो अभी DRDO की तरफ से इसकी वेट को थोड़ा कम किया गया और साथ ही इसकी ड्रैग को भी थोड़ा कम करने की बात सामने आई है, जिसके बाद अभी DRDO की तरफ से अपनी तापस UAV को फुल कॉन्फ़िगरेशन के साथ 30,000 फीट की ऊंचाई में नहीं बल्कि सीधे तौर पर 32,000 फीट की ऊंचाई में टेस्ट करने का फैसला किया गया, जो कि आर्मी और एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट से 2,000 फीट ज़्यादा होने वाला है। और अगर ऐसा करने में DRDO सफल हो जाता है तो आर्मी और एयरफोर्स को एक बार फिर से तापस UAV को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो 30,000 फीट की मार्क को लेकर इसको रिजेक्ट करते आ रहे थे, लेकिन अभी ये 32,000 फीट की ऊंचाई में ऑपरेट करने वाला है, जो कि अब तक तापस UAV की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होने वाली है। अगला अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि प्रचंड हेलीकॉप्टर की तरफ से है, जो कि भारत का एक इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर है और अभी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में से 156 हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करने के लिए HAL के साथ बातचीत करना शुरू किया जा चुका है। ये LCH प्रोग्राम के लिए सबसे बड़ी डील होने वाली है और जब इतनी बड़ी मात्रा में इन हेलीकॉप्टर को ऑर्डर किया जा रहा है तो इसके बाद अभी कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद अभी इस हेलीकॉप्टर में एक्सपोर्ट मार्केट को भी कैप्चर करने की काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये कि अभी इस सेगमेंट में जितने भी हेलीकॉप्टर मौजूद है उन सभी में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के पास ज़्यादा फायर पावर मौजूद है और ये सबसे ज़्यादा सर्विस सीलिंग को प्रोवाइड कर सकता है। इस सेगमेंट में अभी चाइना की Z10, Z19, टर्की की T129 ATAK और US मेड वाइपर जैसे हेलीकॉप्टर मौजूद है, लेकिन एक तरफ US मेड सिस्टम काफ़ी महंगे पड़ते हैं, जो कि 20 से 30 मिलियन डॉलर की रेंज में आते हैं, तो दूसरी तरफ चाइनीज सिस्टम को ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री पसंद नहीं करते और ये रिलायबल भी नहीं होते। अभी भले ही भारत का जो टारगेटेड एक्सपोर्ट मार्केट है वो अफ्रीकन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्री है, लेकिन पिछले कुछ
दिनों में यूरोपियन कंट्री की तरफ से भी काफी बड़ी मात्रा में इंडियन डिफेंस सिस्टम को इंपोर्ट किया जा रहा है और अभी इंडियन मेड डिफेंस सिस्टम के ऊपर इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया जा रहा है, जिस वजह से अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर भी यूरोपियन कंट्री की तरफ से इंटरेस्ट आने की उम्मीद किया जा रहा है। इसका एक और कारण यह भी है कि एक तो यूरोप का जो यूरोकॉप्टर टाइगर प्रोग्राम था वो काफी महंगा पड़ रहा है, जो कि $40 मिलियन से ज्यादा पड़ रहे हैं, और उसी सेगमेंट के अंदर अगर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और डिसेंट फायर पावर को प्रोवाइड कर सकता है और इसकी यूनिट कॉस्ट बस $16 मिलियन के आसपास की होने की उम्मीद किया जा रहा है और इसमें फ्रेंच ऑरिजिन इंजन भी मौजूद है, जिस वजह से किसी भी यूरोपियन कंट्री को इसको एक्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी एक बार इनको इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में बड़ी मात्रा में शामिल करने के बाद उम्मीद किया जा रहा है कि हमें इनकी अच्छी खासी एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा और अभी लगभग यूनाइटेड स्टेट को ही छोड़ के पूरे दुनिया भर में इस हेलीकॉप्टर को एक्सपोर्ट करने का मौका हमारे लिए खुलने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।